डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपसे चंद एक सवाल करूंगा और अगर आप अपने भारत से मोहब्बत करते हैं और अपने देश को इस्लामिक कल्ट से बचाना चाहते हैं तो आप सब जवाब जोड़ देंगे। 13 साल की मोमिना अगर 33 साल के मोमिन से निकाह करे तो क्या ऐसी सोच को अरबों की गुलामी कहेंगे या नहीं? और इतना ही नहीं, अगर उस 33 साल के मोमिन की पहले से 2 बीवियां तो क्या कहेंगे? और आगे सुनिए, फिर भी उस मोमिना को अपने शोहर की चौथी शादी से कोई एतराज ना हो तो, यहाँ तक कि उसे लौंडियों से भी कोई एतराज ना हो तो सर घूम गया ना? ये वीडियो देखिए और प्लीज कमेंट करिए। काफिर हमसे लड़ने नहीं आया है और अगर आ गया तो फिर देखी जाएगी। यहाँ काफिरों के लड़ने की बात ही नहीं हो रही है। इसके अंदर, इस आयत के अंदर इस बात का जिक्र ही नहीं है कि काफिर तुम पर हमला करने आ जाए तो तब उसकी माँ बहन बेटियों को बनाओ। जब मुसलमान भी हमला करेगा तब भी बनाएगा, क्योंकि ये जंग के साथ है। अब जंग मुसलमान करें या काफिर करें, शर्त ही नहीं है, शर्त जंग के साथ है। तो जंग में और सुने, और बिना जंग के भी शर्त है, यह भी साबित करता हूं अभी आपको। आपने कहा कि कोई काफिर हमला नहीं करने आया। अगर आप मार्केट में जाते हैं और जाकर के वहां से मार्केट से आप कोई गुलाम, कोई लौंडी पैसे देकर खरीद लेते हैं, वो भी आपके लिए जायज है। जंग की जरूरत ही नहीं, आप मार्केट जाओ, पैसे दो, ले आओ। इवन दो अगर 5 लोग इकट्ठे होकर के मार्केट को जाते हैं और मार्केट जाकर के वो एक लौंडी अपने लिए खरीदते हैं, 5 लोग या 7 लोग, सपोज करो कि कोई 35 जो है दिरहम की लौंडी है या 3500 दिरहम की कोई लौंडी मिल रही है, तो 7 लोगों ने 500 दिरहम डाल करके उसको खरीद लिया। जंग तो नहीं की, कोई लड़ाई तो नहीं की, काफिरों को मारा नहीं, सिर्फ खरीदा मार्केट से। तो जब खरीद लिया तो वो अब उन 7 की मिल्कियत है। अगर वो चाहे तो रोज एक दिन तय करके उसके साथ रोज गलत काम कर सकते हैं, डेली। इस्लाम में जायज है। अब क्या कहेंगी बहन? जी सर, तो इस जमाने में ना तो लोंडियों का रिवाज है और ना ही गुलामों को खरीदने का रिवाज। आपको किसने कहा कि इस जमाने में, एक मिनट, आपको किसने कहा कि इस जमाने में लौंडियों का रिवाज नहीं है और गुलामों को खरीदने का रिवाज नहीं है? ये खत्म हो गया है। इसको खत्म होने की दलील पेश करें कि अल्लाह ने यहाँ कह दिया, देखो अब रसूलुल्लाह चले गए या अब ये वक्त गुजर गया, अब जो है ना लौंडियों को खरीदना और बेचना और गुलाम बनाना हराम कर दिया हमने। आयत दे दें मुझे, हदीस दे दें, चले कहाँ है? तो अगर हलाल होता तो हमारे सबसे पहले हराम कहाँ है? हेलो मेरी बहन, हलाल तो ये रहा सामने। आप कह रहे हलाल होता, मैं कह रहा हलाल ये रहा सामने 24 में। हराम कहाँ है वो दिखाएं। कल्चर था ना उस जमाने में। हराम कहाँ हुआ? ठीक है, उस जमाने में शराब हलाल थी, लोग पीते थे। इस जमाने में हराम है तो उसकी आयत, उसकी हदीस मौजूद है, कुरान में उसकी मुमानत मौजूद है। ये लौंडिया उस जमाने में जायज थी, आज भी जायज है। अगर हराम है तो उसकी मुमानत कहाँ है बताओ? हदीस दो, कोई कुरान की आयत दो जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई लौंडी को अल्लाह ने मना कर दिया। कहाँ किया है बताएंगे आप मुझे जरा? मैंने ये तो नहीं कहा कि हराम है, मैंने कहा कल्चर नहीं है इस जमाने में ना। इन लोगों की हिम्मत ही नहीं कि गलत को गलत और सही को सही कह सकें। इनको पता है अगर कुछ भी खिलाफ बोला तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। गुलामों को कल्चर जो इस्लाम ने नहीं बनाया, कल्चर बनाया है ह्यूमैनिटी ने, इंसानियत ने, यूएनओ ने, मुल्क ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया। इस्लाम ने तो यही कल्चर दिया है कि लौंडिया रखो, कोई मसला नहीं, 20-20 रखो, 50-50 रखो, कोई दिक्कत नहीं जनाब। इस्लाम को फॉलो करने वाले तो सऊदी अरब है ना, तो वहां भी तो नहीं है ये कल्चर अब गुलामों को खरीदने का। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने आपसे फिर पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि जन्नत में कौन जाएगा, आपने कहा वहां भी। मैंने बोला क्यों? आपने कहा वो इसलिए क्योंकि कुरान और हदीस को और नबी और सहाबाओं को फॉलो करते हैं। जब मैं आपको नबी और सहाबाओं को फॉलो करने वाली चीजें बता रहा हूं कुरान और हदीस से, आप कह रहे हैं हम इसको फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब आप भी जन्नत में नहीं जाने वाले, क्योंकि आप भी तो फॉलो नहीं कर रहे फिर। जी हम फॉलो करते हैं, अहलुल हदीस फॉलो करते हैं कुरान और सही अहादीस को फॉलो करते, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम सऊदी फॉलो नहीं करते और हम फॉलो नहीं करते? फिर झूठ बोल रही हैं आप। एक स्टेटमेंट पाइए। मेरे साथ कुरान पर डिबेट ना करो, मुझे इतना इल्म नहीं है। मैं यही इधर ही मतलब कभी मैं कुरान पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पे बात कर रहा हूँ जिसका आपको 3 साल का रिसर्च है। मैं वो 3 साल की रिसर्च आपकी देख रहा हूँ। तो मैंने तो आपको कहा जन्नत में जाने के लिए सबसे अहम पॉइंट तौहीद है, और तौहीद बरेलवियों में नहीं है।
तौहीद का मतलब क्या होता है? चलें इस पॉइंट पे तो हम समझ गए कि आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई दलील नहीं है, क्योंकि आप एक भी दलील मेरे मांगी हुई नहीं दी पाए और आपने जितने पॉइंट रखे मैंने सब पे दलील दी। एक मिनट बहन बहन बहन, मुझसे डिबेट अरे बहन आपको आपका नॉलेज, हाँ ठीक ठीक, मैंने मेरा टॉपिक पता है क्या है? आप कह रही कि जिसका मुझे नॉलेज है, मेरा टॉपिक पता है आपको क्या है? मेरा टॉपिक है ये अब्दुल्ला इब्ने सरा और कुरान के मुताल्लिक। मेरा टॉपिक वो है ही नहीं जो बात आप कर रही हैं, लेकिन आपने आकर के जब ये कहा कि मुझे कुरान हदीस का नॉलेज नहीं है, मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगी, मैं मेरे टॉपिक पे बात करूंगी, तो मैंने आपके टॉपिक पे बात करना शुरू किया और इस वक्त मैं आप ही के टॉपिक पे बात कर रहा हूं। बहन ये मेरा टॉपिक नहीं है। अब अगर आप इसमें फंस गई हैं और इससे आप भागना चाह रही है, किसी दूसरे टॉपिक पे जाना चाह रही है, मैं वहां भी चलूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दे, मेहरबानी करके। तो मैं आती ही नहीं, नहीं चले, गुजारिश है मेरी आपसे लेकिन कि आप मैंने मुझे आपको मेरी पहले बात, बताया कि मुझे इल्म नहीं है, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ कुरान और हदीस को। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको मैंने आपको ना कुरान और सही हदीस का बुखारी इल्म पढ़ा नहीं है, है। ना सही अच्छा मुस्लिम पढ़ा है, आपको, ना कुरान पूरा पढ़ा है तर्जुमे के साथ। अच्छा आपको किस चीज का इल्म है मुझे ये बताएं। मैंने आपको तो बताया, जितना ज्यादा रिसर्च मैंने किया वो तौहीद और अल्लाह के वजूद पर किया है मैंने। तो तौहीद पर बात करना चाहेंगे आप मुझसे? और जो जी, आप ये कह रही हैं कि बरेलवियों के पास तौहीद नहीं होती, क्या आप मुझे तौहीद का जो वर्ड है उसका मीनिंग बताएंगी कुरान से क्या होता है? एक अल्लाह को मानना, उसके साथ कोई शरीक कुरान से, नहीं करना। कुरान से। जी मैंने आपको बताया ना, एक अल्लाह को मानना, उसके साथ कोई शरीक नहीं करना। कौन सी आयत में लिखा है ये मैंने तो चीज आपको बताया, मैंने कुरान तौहीद? पढ़ा ही नहीं है। मैंने तो फिर तौहीद सीखी है किताब तौहीद से, शेख मोहम्मद कहाँ बिन से? अब्दुल वहाब की किताब जो है उसमें मैंने वो पढ़ा है, मैंने उससे तौहीद ओके सीखी है, ओके, सऊदी आलिम शेख मोहम्मद बिन तौहीद अब्दुल वहाब। तौहीद, ये जो आपके शेख इब्ने अब्दुल वहाब साहब हैं, इन्होंने तौहीद का लफ्ज कहाँ से लिया है? पुरानी आयतों और अहादीस से। मुझे वो एक कुरानी आयत अहादीस, वो कुरानी आयत मुझे एक पेश करें पूरे कुरान से जहां तौहीद का वर्ड है। जी मैं आपको सूरह इखलास में ही बता देती हूँ अल्लाह की तौहीद। ओके सूरह इखलास खोल लेते हैं, आप तकलीफ ना करें, मैं पहले स्क्रीन पे लाऊंगा सूरह इखलास। जी जी ये मोमिना सिर्फ जलेबी बनाएगी और हर बार टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करेगी। जी सूरह इखलास आपकी स्क्रीन पर बहन, बताएं ये कहाँ है तौहीद? जी, तो यही सूरह इखलास ही है ना पूरी अल्लाह की तौहीद के बारे में। पढ़ें इसको जरा। जी, कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए, वो अल्लाह एक ही है। ओके अगली आयत। अल्लाह समद, वो बेनियाज है, किसी का मुहताज नहीं है, बेनियाज है। नेक्स्ट। लम यलिद वलम यूलद, ना उसके माँ बाप है और ना कोई औलाद है उसके, ना वो उसने कोई जना है ना उसको किसी ने जना है। ओके हो गया, कंप्लीट हो गई आपकी ये सूरा। 4 आयतें हैं इसके अंदर, चारों कंप्लीट हो गई। आपको कहीं भी तौहीद का वर्ड दिखाई दिया? तो यही तो है तौहीद कि वो अल्लाह एक ही है। एक होना तौहीद नहीं है तो क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं तौहीद का वर्ड आया कहीं पूरी सूरा के अंदर? एक कहना तौहीद है या नहीं? एक अल्लाह को मानना मैं ये तौहीद पूछ है रहा या नहीं? हूं, मैं मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं, मैं वर्ड पूछ रहा हूं, क्या तौहीद का वर्ड पूरे आयत के अंदर पूरी सूरा के अंदर कहीं आया? तो ये तो आपने पूरा कुरान पढ़ा है, आप मुझे बताओ ना कि आप ये तौहीद का लफ्ज। चले चले, नहीं वो तो दावा आपका है ना कि कुरान में तौहीद है, मेरा जी दावा है मेरा कि नहीं दावा है? है बिल्कुल। मेरा और मैं तो जब तो दावा जिसका होगा वो पेश करेगा कि जिसका नहीं होगा वो पेश करेगा? तो ये तो मैं उस किताब तौहीद में ढूंढ कर उससे आपको वो आयत निकाल सकती हूँ ना, जिसमें चलें एक कुरान। काम करें, एक काम करें, आप 2 मिनट लें और किताब तौहीद खोलें और मुझे वो आयत बताएं जिसके अंदर तौहीद का वर्ड आया। ठीक है बहन, 2 मिनट का वक्त ले नहीं लें, तब तक मैं नेक्स्ट नहीं, फॉलोअर आप को लेता मुझे हूं। बताए तौहीद का क्या मानी, आप बताए ना, आप अपने मतलब पूरी फिर बताए कुरान के अंदर, फिर बताए। कुरान के अंदर तौहीद का वर्ड ही नहीं है, तो मेरी बहन मैं बताऊं कहां से आपको? पूरी कुरान में तौहीद का वर्ड नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तौहीद का नहीं होगा, एक अल्लाह को मानने का तो है ना, कुल हुवल्लाहु अहद। अच्छा चले, नहीं है तो बस नहीं होगा, लेकिन मेरा दावा तो तौहीद है। आप तौहीद पे बात कर रहे हैं मुझसे, आपको तो यही नहीं पता तौहीद का वर्ड है कि नहीं है। आप कह रहे हैं ठीक कि है, मेरी मेरी कुरान मास्टरी में है। तौहीद का आपने लफ्ज नहीं होगा। एक मिनट सामने वाले की सुना भी करें। आपने ये कहा कि मेरा टॉपिक ये नहीं है, मुझे कुरान हदीस का इल्म नहीं है। मेरा टॉपिक ये नहीं, मैंने पूछा आपका टॉपिक क्या है, आपने बोला कि मेरा टॉपिक तौहीद है।
मैंने बोला ठीक है तौहीद पे बात करते हैं। अब तौहीद भी नहीं है आपके पास, तो है क्या आपके पास? नहीं, मैं तौहीद को जानती हूँ, मैं अल्लाह की सिफात को जानती हूँ, उसके नामों को जानती हूँ। मुझे लगता है कि आपके मोहल्ले में कोई तौहीद नाम का शख्स रहता होगा, शायद आप उसको जानती है, क्योंकि अगर कुरान में तो कोई तौहीद नहीं। अगर कुरान में तौहीद वर्ड्स नहीं है, लेकिन तौहीद के जी। बारे में है कुरान में, और ये आपके सामने मौजूद है। जो कुल हु अल्लाहु जो अहद कह दीजिए, वो अल्लाह एक ही है। एक चीज को मानना, एक अल्लाह को मानना तौहीद नहीं है, क्या है आप बताएं ना। अच्छा अच्छा सुने, एक चले, अल्लाह को अच्छा मानना फॉर क्या द, है, उसको क्या कहते हैं अच्छा आप ठीक है, बताइए, अच्छा ठीक है उसको मैं, क्या कहते अच्छा हैं? ठीक है मैं, अच्छा ठीक है मैं नहीं, बोल लूं बहन अब। शिर्क, शिर्क तो उसे नहीं कहते हैं नहीं ना जो यार अल्लाह के साथ कोई अरे शरीक हेलो करता है। हेलो हेलो, होल्ड योर हॉर्सेस बहन। आप बताएं, और जब मैं बता रहा हूं तो फिर बोलने नहीं दे रही। अरे भाई मैं बता रहा हूं तो सुन तो ले। चले, मैं फॉर द शेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपकी बात मान लेता हूं कि तौहीद का वर्ड नहीं है, लेकिन एक अल्लाह को मानने की बात जो है वो करता है कुरान। हाँ बिल्कुल करता है। तो आप ये कह रही हैं कि बरेलवी हजरत जो हैं वो तौहीद को नहीं मानते, क्यों? वो 15-20 अल्लाह को मानते हैं क्या? पहले मुझे ये बताएं। जो बरेलवी है तो 10-15 अल्लाह को मानते हैं क्या, एक अल्लाह को मानते हैं? नहीं, वो एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वो सिफात में शिर्क करते हैं ना। किस में शिरक करते हैं? इबादत और अल्लाह की सिफात और अल्लाह की इबादत में शिर्क करते हैं। तो फिर इसका मतलब तौहीद में शिरक नहीं करते, तो तौहीद को मानते हैं, इसका मतलब वो फिर तौहीद पे मसला नहीं है। अगर वो एक ही अल्लाह को मानते हैं तो फिर तौहीद ठीक है उनकी। जी, अल्लाह को मानते हैं, एक ही अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वो तो फिर तौहीद इबादत ठीक और है। सिफात में शिर्क इबादत करते पे हैं जी। इबादत अब इबादत पे चले गए, अभी तौहीद पे बात करें ना, पर हम लोग तौहीद पे रहते हैं ना बहन। सर मेरी इबादत पे बात, बाद में जाएंगे। नहीं मैं नहीं नहीं आप मैं नहीं नहीं तौहीद नहीं पे नहीं नहीं नहीं। नहीं, आप मेरी बहन है, मैं आपसे आपसे अच्छे से ही बात करूंगा, मुकम्मल जितनी भी देर आप करेंगे। अच्छा मुझे एक चीज नहीं, बताएं। बहन तो खैर या मैं आपकी नहीं हूँ, लेकिन वैसे इंसानियत के नाते हाँ हो सकता है। अरे हाँ वो ठीक, चले ये भी आपकी मैं बात मान लेता हूँ। इस्लाम के अंदर मुंह बोली बहन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं मुस्लिम नहीं हूं ना, तो मेरे पास कॉन्सेप्ट वो है बाकायदा। गैर मुस्लिमों से किसी भी तरह का रिश्ता रखना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। तो मैं बोल सकता हूँ, आप मुझे भाई मत बोले, कोई मसला नहीं। अच्छा सुने अब मेरी बात, मुझे आप ये बताएं। आप ये कह रही थी कि बरेलवी लोग हजरात में जाएंगे, उनके पास तौहीद नहीं है। मैंने आपसे पूछा कितने अल्लाह को मानते हैं, आपने कहा एक को। तो तौहीद तो साबित हो गई उनके पास कि भाई एक ही अल्लाह को मानते हैं, तो देखो तौहीद तो है उनके पास, तो जन्नत में जा सकते हैं। ये वाला मैटर तो आपका हो गया फेल। फिर आप चली गई इबादत के ऊपर। अब कहीं और आपने जाना है तो मुझे पहले से बता दें। मैंने जी। सर मैं मुझे थोड़ा सा मौका दे, मैं आराम से अपनी बात रख लूँ, फिर आप जवाब दें, अच्छा ठीक है? चलो ठीक है 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ। बात ये है सर कि तौहीद और शिर्क जो मैंने समझा है, मैंने पढ़ा है, ठीक है? तो तौहीद का वर्ड्स ठीक है कुरान में नहीं होगा, लेकिन एक अल्लाह के बारे में, उसके नामों के बारे में, उसकी सिफात के बारे में जो अहादीस और कुरान से मतलब लिए गई है ना, तो वो शिर्क जो है वो अल्लाह के वजूद में किसी को शरीक करना, अल्लाह के नामों में शरीक करना, अल्लाह की सिफात और इबादत में शरीक करना, इसी को शिर्क कहते हैं। तो जो इनमें से एक चीज में भी शिर्क करता है तो वो मुशरिक है। ओके, और बरेलवी हजरात भी मुशरिक है, राइट? जी, क्योंकि वो अल्लाह की इबादत और सिफात में उसके साथ शरीक कर। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास स्ट्रीम में आई। इससे आगे मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है आपके साथ जो है बात करने का बहन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2 मिनट बात कर ली। थैंक यू सो मच नहीं चैनल पे क्यों, आने आप के लिए। मुझसे क्यों बात नहीं है कहना? नहीं नहीं नहीं, आपसे मैं क्या बात करूं, आपके पास कुरान हदीस का इल्म नहीं है बहन। आपने खुद कहा है कि आपके पास इल्म नहीं है, आपने तौहीद पे बात करनी है, आपने तौहीद पे बात कर ली, बात हो गई आपकी मेरी। शुक्रिया, मेरा टॉपिक पे समीर भाई बात मैं एक करने दे क्वेश्चन मुझे। पूछना चाह रहा था। समीर जी भाई इनसे पूछे सर। क्वेश्चन एक पूछना था बहन से। बहन से पूछना था कि जी पूछ लें। चार शादी करना क्या अच्छी बात है, जो इस्लाम में है चार शादी करने का? बहन आप अरे बोलेंगी? सर बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं, हमारे अल्लाह ने कहा मैं है। खुद तीसरी बीवी हूँ अपने शौहर के। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको चौथी की मुबारकबाद जल्दी ही नसीब हो, आमीन। जी बहन 13 साल शुक्रिया, में आपने चूती शादी मैं करी ढूंढ क्या? रही हूँ लेकिन मिल नहीं रही। 13 साल में? बहन 13 साल में आपने शादी करी, जहां तक मैं जान पा रहा हूँ, अरे आपको वो कह पहचान पा रहा हूँ। जी 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 जी, 13-14 में हुई। हाँ समीर भाई देख लीजिए, अब ये जी इनको जी, आप आंखें नहीं खोल 13-14 पाएंगे, में। कभी भी इनकी आंखें नहीं खुल सकती। अच्छा, आपके शौहर की उम्र क्या होगी जब आपने शादी की थी? उसके अभी 40 साल है, मेरी 20 साल है।
21 या ऐसी होगी। समीर भाई इनको आप नहीं समझा सकते। मैं बस यही आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को नहीं, कुछ भी आप कुछ भी दे देंगे, अपनी आप जान निकाल के दे दोगे ना, तो भी ये नहीं यार मानेंगे। मतलब ये वली भाई ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। ये बहन कह रही है कि इन्होंने 13 साल की उम्र में इनके खामिन ने इनके साथ तीसरी शादी की और इनकी खामिन की उम्र जी 40 जी साल है। इनकी 13, इनकी ये तो जनाब रसूलुल्लाह का पूरा सुन्नत फॉलो हो रहा है यहाँ पर। नहीं, उसके अभी 40 साल है, मेरी 21 और ऐसी है, 20-21, उसके अभी 40 साल है। अच्छा, जब आपकी 13 थी तो उनकी कितनी थी फिर उस टाइम? वो तो आप माइनस कर ले, तो मुझे तो इतना 33 इल्म नहीं। 33 हाँ, थी, इतनी राइट? होगी। हाँ हाँ ठीक है। शायद। हाँ तो आपके 13 उनके 33, बस दो ही नंबर का तो फर्क है शुरू में। एक की जगह 3 लगाना है बस। बेटी की माशाल्लाह उम्र की लड़की माशाल्लाह शादी कर ली, बेटी की उम्र की लड़की शादी कर ली, माशाल्लाह। ऐसा समझिए। जी, मैंने खुद अपनी मर्जी से किया है। जी जी जी, आपने बिल्कुल अपनी मर्जी से क्या होगा। बहुत नहीं, बहुत इस्लाम, शुक्रिया अगर आपका। आप मेरी बात सुने, इस्लाम में जब लड़का लड़की बालिग हो जाए तो शादी कर सकते हैं, न उम्र बहन तौफीक बहन तो हमारा इस्लाम में। टॉपिक नहीं है, माफ करें हमको, हमने आपको जरूरत से ज्यादा टाइम दे दिया। अब आप ही बताएं, ऐसी सोच रखने वाली महिला को आप क्या कहेंगे? शुक्रिया जी, मुझे भाई। पता है, देखो हम पता भी नहीं है, देखो लेकिन भाई आपको ने हमने ऐसा तो बहन पहले बहन से मेरी बहन बात सुनो। समीर बहन भाई मेरी एक बात क्वेश्चन, सुने। समीर भाई हेलो एक हेलो। क्वेश्चन, मैं तो समीर भाई एक मैं क्वेश्चन, तो समीर भाई एक मैं तो क्वेश्चन। मैं तो नहीं बहन चाहता ना, बहन बहन मैं बहन आप अपनी गुस्सा ना होइए, अरे छोड़िए मेरे छोड़िए, बहन 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 एक बहन बहन शादी बहन पर बात करें। बहन सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी बात सुनिए। अरे एक बात सुन लीजिए, आप कितना पढ़ा, आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितनी पढ़ाई करी आपने? मैंने नहीं की है पढ़ाई। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, कुछ भी पढ़ा नहीं है आपने? आप मैंने पाकिस्तान में आप रहते, बिल्कुल आप लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है क्या? नहीं, मेरी बहन भाई पढ़ रहे हैं सारे, लेकिन मैंने 8वें में शादी। 8वीं कक्षा पढ़ी है आपने, तो आपको अलिफ बे ते से आता होगा, बस इसके आगे तो नहीं। आपने वो भी जी मस्जिद में पढ़ा होगा, जी, मुझे या ये मस्जिद सब में तो कुछ लड़कियों आता को है, अलाउड नहीं है? सब जी कुछ आता है, क्योंकि मेरा बाप हेड मास्टर है ना सर। अच्छा बहन एक बात बताएं, चलें आप ये कह रही हैं आपके फादर हेडमास्टर हैं, आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं जी है। आप ये कह रही हैं कि आपने 3 साल रिसर्च भी करी है, पता नहीं कौन सी आपने किताब पढ़ ली जिससे आपका शायद दिमागी तवाजुन जो है वो ठीक नहीं नहीं नहीं, रहा, हिल गया। मैं इंटरनेट पर सर्च करती हूँ ना, सारा दिन मैं अच्छा इंटरनेट यूज अच्छा, करती आप ये जरा आयत पढ़ के सुना देंगी क्या लिखा हुआ है इसमें? इसको पढ़ के हूँ। सुनाएंगे क्या इन्नल्लज़ीना लिखा है? आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बड़ी अच्छी पढ़ लेती हैं, कोई मसला ही नहीं है अब तो फिर आप ये क्यों कह रही कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा जब आपने पढ़ा हुआ है? नहीं तो मैंने जी तफसीर और तर्जुमा नहीं पढ़ी है ना, ऐसी तो पढ़ा है तो नाजिरा। तफसीर और तर्जुमा की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान पढ़ा है ना? हाँ, ऐसे पढ़ने तो मुझे आता है, ऐसी तो हम बचपन तो से पढ़ते हैं ना मदरसे में। जब मैंने आपके सामने आयत रखी और मैंने सामने आपके ट्रांसलेशन रखा, आपने ये क्यों कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बच्चे अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।